हेलो एवरीबॉडी। सो गाइस एक पैराग्राफ है, ये डूडस पर ये बेस्ड है, तो बिगनर्स के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छा है। देखिए, क्या तुम्हें पता है कि कैसे केक बेक करते हैं या तुम अक्सर स्टोर से लेते हो। अब इसको हमें ट्रांसलेट करना है, कैसे करेंगे देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या तुम्हें पता है, तो हम डू से शुरू करेंगे। इसे हम कहते हैं येस नो क्वेश्चन, तो हम बोलेंगे डू यू नो। अब डू यू नो पे हम अभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, क्या तुम्हें पता है आगे है कैसे केक बेक करते हैं। तो कैसे करते हैं तो हाउ टू का इस्तेमाल कीजिए। डू यू नो हाउ टू बेक अ केक, डू यू नो हाउ टू बेक अ केक। या अब या है और तुम अक्सर स्टोर से लेते हो, और अब यहां पर और के बाद क्या करें कि डू यू नो हाउ टू बेक अ केक, और हम चाहे तो और के बाद फिर से एक डू लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि डू यू नो हाउ टू बेक अ केक और डू यू बाय इट फ्रॉम अ स्टोर। हम ऐसे भी कह सकते हैं, हम डू यू नहीं भी लगा सकते, और हम सीधा और के बाद हम सीधा डू हटा दें और बोले और यू बाय इट फ्रॉम अ स्टोर। हम ऐसा भी कर सकते हैं, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि और यू, कई बार तो यू भी नहीं लगता है, डू यू नो हाउ टू बेक अ केक और बाय इट फ्रॉम स्टोर, कई लोग ऐसे ही बोलते हैं, बट चलो मैं यू लगा रहा हूँ और बाय इट फ्रॉम अ स्टोर। ठीक है, चलिए। क्या तुम्हारे घर वाले चॉकलेट पसंद करते हैं या वनीला। अब कैसे होगा, तो क्या तुम्हारे घर वाले, अब घर वाले बहुत ज़्यादा अगर है, घर वाले कह रहा है तो मतलब फैमिली मेंबर्स की बात है, तो फिर डू लगाएंगे कि डू योर फैमिली मेंबर्स, डू योर फैमिली मेंबर्स पसंद करते मतलब लाइक चॉकलेट और वनीला। बस इसी में हो गया। डू इसलिए मैंने लगाया क्योंकि यहाँ फैमिली मेंबर्स हैं, प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए डू का इस्तेमाल हम करते हैं। जब तुम बेक करते हो तो क्या तुम किसी स्पेसिफिक रेसिपी को फॉलो करते हो या इंग्रेडिएंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हो। तो जब तुम बेक करते हो, तो यहाँ पर जब मतलब व्हेन, और यहाँ व्हेन के बाद हम डू या डज नहीं लगाएंगे, व्हेन के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, व्हेन यू बेक, क्योंकि ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये तो एक सिचुएशन है कि जब तुम बेक करते हो, यानी कि जब ऐसा होता है। तो व्हेन यू बेक, जब तुम बेक करते हो, क्या तुम किसी स्पेसिफिक रेसिपी को फॉलो करते हो, कॉमा लगाइए। यहाँ सवाल पूछ रहा है तो डू लगाइए कि डू यू फॉलो, डू यू फॉलो, और भी लगा सकते हैं, एनी भी लगा सकते हैं, डू यू फॉलो एनी स्पेसिफिक रेसिपी, रेसिपी करते हो या इंग्रेडिएंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हो। और अब एक्सपेरिमेंट करते हो, अब करने की इंग्लिश भी डू होती, और डू एक्सपेरिमेंट, यहाँ डू हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर वो वर्ब है, मेन वर्ब है। और डू एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट विद द इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स क्वेश्चन मार्क। तो व्हेन यू बेक, डू यू फॉलो एन स्पेसिफिक रेसिपी और डू एक्सपेरिमेंट विद इंग्रेडिएंट्स। चलिए और आगे देखते हैं। क्या बेकिंग तुम्हारा ज़्यादा वक्त लेती है। अब क्या बेकिंग, तो बेकिंग यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ जाएगा, तो डज बेकिंग। अच्छा, यहाँ पर जो बेकिंग है एक्चुअली एक जेरेंड है, जेरेंड भी नाउन का काम करता है, इसे हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, जेरेंड है। तो डज बेकिंग लेती है, टेक, टेक भी लगा सकते हैं, टेक अप भी लगा सकते हैं, कई बार अप भी लगाते हैं, तो चलो मैं टेक लगाता हूँ। डज बेकिंग टेक तुम्हारा ज़्यादा वक्त लेती है, डज बेकिंग टेक। अब तुम्हारा ऐसे भी कह सकते हैं योर मच टाइम, या कई बार ऐसे भी कहते हैं कि डज बेकिंग टेक मच ऑफ योर टाइम, मच ऑफ योर टाइम, यानी कि तुम्हारा जो समय है उसका ज़्यादा हिस्सा। तो डज बेकिंग टेक मच ऑफ योर टाइम या सो मच ऑफ योर टाइम, टू मच ऑफ योर टाइम, ये सब लगा सकते हैं। क्या तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारे बनाए केक्स पसंद आते हैं और क्या कोई तुमसे रेसिपी मांगता है। तो क्या तुम्हारे दोस्तों को, अब दोस्त में मतलब बहुत ज़्यादा है तो डज आएगा, तो सॉरी डू आएगा, अगर एक होता तो डज लगाइए। तो डू योर फ्रेंड्स, याद रखिए अगर यहाँ फ्रेंड होता तो डज आता, फ्रेंड्स है तो डू लगाएंगे।
तो क्या तुम्हारे दोस्तों को, डू योर फ्रेंड्स, तुम्हारे बनाए केक्स पसंद आते हैं। अब तुम्हारे बनाए केक, देखो पसंद आने को हम बोलेंगे लाइक, डू योर फ्रेंड्स लाइक तुम्हारे बनाए केक्स, तो हम इसको बोलेंगे केक्स मेड बाय यू। ये आपको रटना पड़ेगा, मेड बाय यू यानी कि तुम्हारे द्वारा बनाए हुए। ये जो मेड बाय यू है एक छोटा सा पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। तो ये छोटे छोटे जुमले आपको पता होने चाहिए कि अच्छा ये तुम्हारे द्वारा बनाए हुए को मेड बाय यू कहते हैं। तो डू योर फ्रेंड्स लाइक केक्स मेड बाय यू। और क्या कोई तुमसे रेसिपी मांगता है, यहाँ पर और का मतलब वैसा और नहीं है, ये एंड वाला और है। ये डू योर फ्रेंड्स लाइक यू केक्स मेड बाय यू, यहाँ कॉमा करता हूँ, एंड क्या कोई, डज एनीवन तुमसे रेसिपी मांगता है, डज एनीवन आस्क यू फॉर द रेसिपी। देखिए बन गया। चलिए, बेकिंग टाइम स्पेंड करने का एक फन तरीका, अच्छा बेकिंग टाइम स्पेंड करने का एक फन तरीका हो सकता है। मतलब अगर मैं बेकिंग करूंगा तो मैं टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, तो बेकिंग जो है वो टाइम स्पेंड करने का एक फन तरीका हो सकता है, लेकिन थोड़ी स्किल और पेशेंस चाहिए होती है। ओके, कैसे बोलेंगे? तो बेकिंग मतलब यहाँ पर जेरेंड है, ये एक नाउन है, बेकिंग ही हमारा सब्जेक्ट है। तो बेकिंग हो सकता है, तरीका हो सकता है, बेकिंग टाइम स्पेंड करने का फन तरीका हो सकता है। अब ये हो सकता, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं हुआ, ये तो चांस वाली बात है। तो हम यहाँ पर कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट भी, कुछ भी कर सकते हैं। तो बेकिंग कैन बी, या आप चाहो तो कुड बी लगा सकते हो। तो बेकिंग कैन बी अ फन वे, एक फन वाला तरीका हो सकता है, फन वे टू स्पेंड टाइम, टाइम स्पेंड करने का एक फन तरीका हो सकता है। और लेकिन बट थोड़ी स्किल और पेशेंस चाहिए होती है, बट अब चाहिए होती है, तो अब इसको ऐसी इंग्लिश कैसे बोलेंगे? थोड़ी स्किल और पेशेंस चाहिए होती है, इट मीन्स कि थोड़ी मतलब लिटिल, मान लो लिटिल स्किल एंड पेशेंस। अब यहाँ चूंकि दो आइटम है, स्किल है और पेशेंस है, दो आइटम है, तो हम आर लगा देंगे, आर रिक्वायर्ड। अब ये आर रिक्वायर्ड का मतलब चाहिए होती है। अब ऐसे समझना होता है, कई लोग सोचेंगे अरे चाहिए होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कैसे बन गया? तो आर रिक्वायर्ड, मैं बोलूँ कि फ्यू थिंग्स आर रिक्वायर्ड, कुछ चीज़ों की आवश्यकता है, तो ऐसे ही स्किल एंड पेशेंस आर रिक्वायर्ड। ठीक है, चाहिए होती। क्या तुम्हें ये बात सही लगती है? सो ये तो सिंपल है, डू यू लाइक दिस या डू यू अग्री विद दिस। हो सकता है कि डू यू अग्री विद इट भी कह सकते हैं। ये बात का कोई टॉक वर्क नहीं है, बात मतलब ये पॉइंट। सो डू यू अग्री विद इट या डू यू अग्री विद दिस पॉइंट, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अग्री के साथ एक प्रॉब्लम है। अग्री के साथ अगर आप वी लगाओगे ना, विद लगाओगे, डू अग्री, तो विद हमेशा इंसान के लिए आता है, चीज़ों के लिए हमें टू लगाना पड़ता है। डू अग्री टू दिस, टू इट या टू दिस कह सकते हैं, क्योंकि हमें फिक्स्ड प्रेपोजिशन का भी ख्याल रखना है। जैसे मैं आपसे सहमत हूँ, आई अग्री विद यू, लेकिन मैं इस चीज़ से सहमत हूँ, आई अग्री टू दिस, आई अग्री टू योर पॉइंट, आई अग्री विद यू। तो ये छोटे छोटे पैराग्राफ से ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है गाइस, तो इसीलिए मैं ये छोटे छोटे पैराग्राफ्स लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में गाइस, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।